कहाँ है तेरा पति? बुला उसको। जी वो तो घर पे नहीं है। मेरी दुकान से ना 10,000 रुपये लेके गया था अपनी दुकान पर सामान बेचने के लिए, और अब तक पैसे नहीं दिए उसने। अगर पैसे नहीं दिए ना मोहल्ले में बदनामी करवा दूंगा उसकी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, रुकिए। आप ना ये अंगूठी रख लीजिए, पर आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ 10,000 रुपए के चक्कर में तुमने अपनी इतनी महंगी अंगूठी उसे दे दी। और क्या करती मैं, तो मुझे अच्छे से पता है कि आपका काम सही से नहीं चल रहा है, आपकी दुकान से कोई बिक्री भी नहीं हो रही है। आपके अपमान की बात किए जा रहा था तो वो मुझ पे सहन नहीं हुआ, इसलिए बस मैंने उसे अंगूठी दे दी। क्या बोलूं यार मैं तुम्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं और पत्नियों की तरह नहीं हूँ कि थोड़े से सुख साधन खत्म होने की वजह से मैं अपने घर में झगड़ा करूंगी। और वैसे भी आपके सम्मान के सामने उस अंगूठी की कोई कीमत नहीं है, इसलिए बस मैंने उसे अंगूठी दे दी। जी माफी चाहूंगा आपसे, ये लीजिए आपकी अंगूठी। अरे माफी की क्या जरूरत है, आप एक काम कीजिए, आप ये अंगूठी रखिए और जब मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा तो मैं अंगूठी खुद ही ले आऊंगा। जी नहीं, अभी अंगूठी मैं नहीं रख सकता। लेकिन क्यों? ये क्या किया आपने? जिनका सेम काम होता है वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं। क्यों क्यों नहीं लेते भाई? अरे जो सेम काम करते हैं उनको एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती रहती है ना, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपकी मदद कर देंगे। अरे क्या देगा वो मेरे को? आपको ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ना रामायण से एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको समझ में आएगा। जब रामायण में राम जी को केवट जी ने नदी पार कराई थी ना, तो प्रभु के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तब सीता माँ ने क्या किया, अपने हाथ से अंगूठी निकालकर केवट को दे दी। तब केवट ने सीता माँ को ये कह के मना कर दिया कि सीता माँ मैं आपसे ये अंगूठी नहीं ले सकता, क्योंकि नाई से नाई कुछ भी नहीं लेता और धोबी से धोबी धुलाई नहीं लेता। केवट ने राम जी को फिर बोला, हे प्रभु तुम भी केवट हो मैं भी केवट हूँ, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, लेकिन जब कभी हम आपके द्वार आएंगे ना तब आप हमारी नैया पार लगा देना। वैसे ही आप एक दुकानदार है और वो एक दुकानदार है, तो अभी उनका बुरा वक्त चल रहा है तो आप उनकी मदद कर दो, और जब आपका चलेगा तो वो आपकी मदद कर देंगे। आपको समझ में आया कुछ? और अब जाओ ये अंगूठी उनको वापस करके आओ। जी जरूर, मेरे से जो भी मदद होगा ना आपके लिए मैं जरूर करूंगा। और आपको कोई भी सहायता चाहिए कभी भी किसी भी वक्त आप बेझिझक मुझे कहिएगा। अगर भगवान ने मुझे उस लायक बनाया मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अभी तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, आप अपनी अंगूठी रखिए, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं। आपकी पत्नी के विचार ना बहुत अच्छे हैं, आप हमारी तरफ से उन्हें राम राम कहिएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। भैया आपने जब मेरे पापा की तबीयत खराब थी आपने 10,000 की मदद करी थी, वही पैसे मैं अब लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। ये पैसे ना आप इनको दे दीजिए। ये लीजिए। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही टाइम पे तुमने पैसे लौटाए हैं। ठीक है भैया, नमस्ते, चलता हूँ मैं। जी ये लीजिए आप अपने पैसे। और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अगर मैं ये पैसे आपके लौटा रहा हूँ तो मैं आगे से आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। भगवान ने मुझे अगर उस लायक बनाया तो मैं आपकी सहायता हर तरीके से करूँगा। जी नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता, और तो और मैं आपकी दुकान में और सामान डालूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दुकान ना चलने का कारण यही है कि आपकी दुकान में पूरा सामान नहीं होता। आप ये 10,000 रुपये मुझे मत दीजिए, आप एक काम करना, आपकी दुकान में जो भी प्रॉफिट हो ना उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे देना प्लीज़। आप इसके लिए मना मत करना आप। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम्हारी उस दिन वाली बात की वजह से ना उस भाई की दुकान चल पड़ी। उस भाई की दुकान की वजह से हमें अब 10,000 का नहीं लाखों का प्रॉफिट हो रहा है। चलो ये होती है भगवान की कृपा। चलो अब मैं चलता हूँ।